हिंद महासागर में भारत के सामने बढ़ रही है नई रणनीतिक चुनौती। पाकिस्तान सोमालिया रक्षा सहयोग पूरी खबर क्या है? अगस्त 2026 को पाकिस्तान और सोमालिया ने एक नए रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि अगस्त 2026 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और सोमालिया ने एक हिंद जो महासागर है उसकी रक्षा के समझौते के तहत एक हस्ताक्षर किए हैं। इनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग, सैन्य परीक्षण, सैन्य आवश्यकता विकसितता के आदान-प्रदान और सोमालिया की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। इनका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच जो आतंकवादी रोधी है, उन सारे को सही करना और विकसितताओं के आदान-प्रदान जो है उस सुरक्षा को क्षमताओं को मजबूत करना चाहते हैं। समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सोमालिया के रक्षा मंत्री अहमद मोअल्लिम फ़िकी ने हस्ताक्षर किए। यानी समझौते के तहत पाकिस्तान की जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सोमालिया के जो रक्षा मंत्री अहमद मोअल्लिम फ़िकी ने हस्ताक्षर इस पर मिलकर किए हैं। पाकिस्तान सोमालिया के साथ संबंध क्यों बढ़ रहा है? सोमालिया की रणनीति स्थिति। सोमालिया अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। इसके तट के पास गल्फ ऑफ एडेन और आगे रेड सी दिशा में महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। यानी कि सोमालिया अफ्रीका के जो क्षेत्र है अफ्रीका का हॉर्न, वहाँ पर इसके तट पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वहाँ पर जो बहुत ज्यादा समुद्री मार्ग व्यापारिक है। समुद्र डकैती की समस्या। सोमालिया लंबे समय से सोमालिया प्राइसी की समस्या के कारण चर्चे में रहा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सोमालिया समुद्र लुटेरों का देश है। सोमालिया देश पर भले ही कुछ कारणों की वजह से वहां पर हमले हुए हैं, कुछ डकैती हुए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो सोमालिया समुद्र है वो लुटेरे का देश माना जाए। हाल ही में सोमाली तट के पास एक जहाज के अपहरण के बाद पाकिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है। यानी हाल में देखा जाए तो सोमाली तट के पास जहाज के अपहरण के बाद पाकिस्तान और कुछ नागरिकों की सुरक्षा को मुद्दा लेकर हमें सामने देखने को मिला है। पाकिस्तान ने सोमाली अधिकारियों और अन्य पक्षों के साथ मिलकर अपने नागरिकों की सुरक्षा रिहाई के प्रयास तेजी किए। यानी कि पाकिस्तान ने और सोमालिया ने अपने अधिकारों को अन्य पक्षों से मिलाकर काफी ज्यादा तेजी से नागरिकों के प्रयास जो थे वो तेज किए हैं। आतंकवाद से निपटाना। सोमालिया लंबे समय से आई शबाब जैसे आतंकवादी संगठन की समस्या से जूझ रहा है। नए समझौते में काउंटर ट्रांजिशन कॉर्पोरेशन और सैन्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यानी कि ये खुद AI शैबज जैसे आतंकवादी के समस्या से जूझ रहा है, इसीलिए ये काउंटर ट्रांजिशन कॉर्पोरेशन जैसे क्षमता को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान की विदेश नीति का विस्तार। पाकिस्तान का रक्षा सहयोग पहले मुख्यतः उसके आसपास के क्षेत्र और पारंपरिक साझेदारों पर केंद्रित रहा है। यानी पाकिस्तान का जो रक्षा है वो काफी ज्यादा उसके पारंपरिक जो साझेदार है आसपास के क्षेत्र वो रक्षे में रहे हैं। सोमालिया के साथ बढ़ता सहयोग पाकिस्तान के अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र कूटनीतिक प्रभाव बढ़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो कि ये पाकिस्तान और जो अफ्रीका के हिंद महासागर है ये उसके इस प्रयास में है कि वो जो महासागर है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी अवधि ने पाकिस्तान में सऊदी अरब और तुर्की के साथ भी मेका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में भाग लिया है। यानी इसी पाकिस्तान जो है इसी चक्कर में सऊदी अरब तुर्किया मेकी ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में भाग लिया है। इससे पाकिस्तान की व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा कूटनीति संकेत मिलता है। इससे व्यापक जो क्षेत्रीय वाले देश है या राज्य उनकी कूटनीति का संकेत मिलता है। सोमालिया हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से और गल्फ ऑफ एडेन के पास स्थित है। भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्र सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि सोमालिया हिंद जो महासागर है वो पश्चिमी हिस्से और उसके गुफाल जो एडेन के स्थित है वो हिंद महासागर के क्षेत्र और व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री मार्ग अत्यंत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए इन दोनों देशों ने साझेदार किया है। इसीलिए क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती रणनीति सक्रियता को भारत को इंडियन ओके जियो पॉलिसी के व्यापारिक संदर्भ में देखना होगा। इसीलिए इन लोगों ने इस सक्रियता के रणनीति में बढ़ाया है। इंडिया ऑक्सीजन जो जियो पॉलिसी के इस व्यापार को संदर्भ में देखना चाहते हैं। समुद्री मार्गों में असुरक्षा बढ़ने पर जहाजों की सुरक्षा लागत बढ़ सकती है, बीमा लागत बढ़ सकती है, जहाजों के वैकल्पिक लंबे मार्ग बनाने पड़ सकते हैं। इससे जहाजों की जो लागत है वो काफी ज्यादा आ सकती है, ज्यादा बीमा लागत बढ़ सकती है। जहाजों के वैकल्पिक जो लंबे मार्ग है उसमें मतलब अपनाना पड़ सकता है लंबे मार्ग, और व्यापार ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित इससे हो सकते हैं।
पाकिस्तान समेत बढ़ता रक्षा सहयोग, समुद्री मार्ग सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और हिंद महासागर की रणनीति के लिहाजे महत्वपूर्ण है। यानी जो हिंद महासागर उसकी रणनीति के लिहाजे से अगर देखा जाए तो इन दोनों जो पाकिस्तान समेलिया ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पाकिस्तान की अफ्रीका में कूटनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है। इससे जो अफ्रीका देश है वहां पर इसकी जो रणनीति है काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है। जबकि भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन पर नजर रखना जरूरी है, जो कि इस क्षेत्र में जो बदलते शक्ति है उस पर नजर रखना काफी जरूरी माना जा रहा है।